फ्रेंड्स, देखिए चैप्टर नंबर 8 आपको कराया जा रहा था। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस में आपको इंट्रोडक्शंस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, पूरा इंट्रोडक्शंस दिया था, समझा भी दिया था। तो आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो 10 चैप्टर आपको स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। तो इसमें सिंगल एंगल और डबल एंगल के क्वेश्चंस हैं। टोटल जो क्वेश्चंस है वो सिंगल एंगल है और डबल एंगल है। तो सिंगल एंगल और डबल एंगल के क्वेश्चंस है बेटा टोटल। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। तो यह सॉल्यूशन लिख दो बेटा। तो इसमें डायग्राम बनेगा आपको सेंट्रियर जो है, ये डायग्राम आप बना लो। ये डायग्राम एबीसी हो गया। अब इस डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन के शैडो ऑफ ए वर्टिकली पोल। तो ये वर्टिकली पोल है, ये वर्टिकली पोल है और ये है शैडो। तो ये तो है बेटा पोल और ये है शैडो। ये पोल है, ये शैडो है। इज सेम द हाइट ऑफ द पिलर। मतलब हाइट, जो पिलर की जो हाइट है वही शैडो है। ये कह रहा है कि वर्टिकली पिलर है और पिलर की शैडो है। तो वर्टिकली जो पिलर है उसकी शैडो है, तो दोनों की हाइट सेम है। ये हाइट और ये शैडो इक्वल है। तो जैसे मानो हम x एज्यूम कर लेंगे तो ये भी x मानी जाएगी। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे, इसमें एज्यूम करना पड़ेगा बेटा। तो देखिए हम एज्यूम करने जा रहे हैं, देन एंगल्स ऑफ द एलिवेशंस सन विल बी। तो यहां सन है, ये सन है, इसका एलिवेशन एंगल पूछ रहा है। तो यहां लिख देंगे हम लेट द हाइट ऑफ द पोल let the height of the pole be x meter. Let the height of the pole be x meter. मतलब मैंने पोल की हाइट को x सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया, मान लिया कि मान लीजिए हाइट की, पोल की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो x मीटर है। मतलब ये जो पोल है उसकी हाइट को आप x मान लेते हैं। तो शैडो कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ द शैडो, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू शैडो ऑफ द पोल। इसमें गिवन है भाई हमारे पास height of the pole and shadow of the pillar pole is equal। तो दोनों की जो हाइट है इज इक्वल गिवन है, बिकॉज हाइट ऑफ द पोल एंड शैडो ऑफ द पोल इज इक्वल। पोल की हाइट और इसकी शैडो दोनों इक्वल है। तो ये इसकी, इसलिए सो दैट शैडो ऑफ द पोल इज इक्वल टू x मीटर। तो दोनों की हाइट, ये भी x है और ये भी x, एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइट ऑफ द पोल एंड शैडो ऑफ द पोल आर इज इक्वल्स। तो आप यहां देखिए बेटा, मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया लाल बर्जे कट का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा।
वीडियो में बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरिहरिबोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरिबोल। साइन थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कॉसेक। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि हाइट ऑफ द पोल, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x मीटर because height of the pole and shadow of the pole is equal, so that shadow of the pole be x meters। अब यहाँ कहना बेटा tan थीटा लग जाएगा क्योंकि ये हमारे पास हाइट है, ये p अपॉन b इन राइट ट्रायंगल ABC। तो यहाँ लिख देता हूँ इन राइट ट्रायंगल ABC। बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ABC ट्रायंगल बन रहा है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC में tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं l अपॉन a। हिंदी मीडियम वाले बच्चे l अपॉन a और ये p अपॉन b मार्क कर सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू यानी कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन x। तो x से x काट दो बेटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां जो 1 आया है इस 1 को यहां से हटा दो क्योंकि 1 tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अब यहां से tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 लगा दो बेटा। कंपेयरिंग द बोथ साइड कर दो, कंपेयरिंग द बोथ साइड्स। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 45। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक वर्टिकली पिलर है, खंबा है, खंबा। तो खंबा हमेशा सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ये खंबे की छाया हो गई, तो ये x है, तो ये भी x हो जाएगा, x मीटर है, x मीटर। मैंने लिखा है कुछ भाषा भी लिख लो, लैंग्वेज लिख दो। लेट द हाइट ऑफ द पोल, मान लीजिए पोल की हाइट, खंबे की हाइट x है, तो खंबे की छाया की लंबाई भी x मीटर हो जाएगी। अब tan थीटा फॉर्मूला लगाया है p अपॉन b या l अपॉन a। क्यों लगाया tan थीटा? क्योंकि हमारे पास इस कर्व से हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है। तो tan थीटा लंब बटे आधार यानी कि p अपॉन b मैंने लगा दिया फॉर्मूला। p की जगह ab bc x अपॉन x कट गया, tan थीटा 1 आ गया, 1 को हटा करके हमने tan 45 लगा दिया, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब ये tan से tan हटा दिया, तो ये हमारे पास थीटा की जो वैल्यूज है वो 45 डिग्री आ गई। तो देखिए बच्चों, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है सिंगल एंगल का। तो सिंगल एंगल की क्वेश्चंस हमारे पास 10 तक क्वेश्चंस है, थर्ड करा देता हूं क्योंकि इसके अंदर थर्ड है, फोर्थ है, सारे क्वेश्चन सेम है। एक दो क्वेश्चंस और बता दूं, ये 10 तक क्वेश्चन सेम है। आई बात समझ में? तो लीजिए मैं सेकंड भी बता दूं, फिर आप आगे कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो ये आप हटा देता हूं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मतलब कहने का अर्थ ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताने जा रहा हूं। ट्रायंगल बनेगा आपके पास। ट्रायंगल तो आपको सिंगल एंगल में यही बनाना है, ये रफ डायग्राम बनाना है। यहां ABC मार्क कर दो, ये ABC मार्क कर दिया। फ्रॉम ए फुट ऑन द ग्राउंड विद 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो देखो बेटा, एक टावर है ये और इसका फुट ये रहा पार, जिसे कहते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। एक हमारे पास टावर है, मीनार है, टावर
मीनार कहते हैं, मीनार जिसे कहते हैं मीनार, और ये इसका फुट है मतलब पार है। तो 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द लाइट ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल दिया 60 डिग्री का 100 मीटर है। ये बेस दिया है 100 मीटर। बच्चों देखिए ये तो हमारे पास मीनार है और यहां से एक एंगल बन रहा है मीनार का, यहां से टॉप से, शिखर से, ये टॉप है टावर का, ये टावर का टॉप कह लो या टावर का शिखर कह लो, एक ही बात है। तो शिखर से यहां पर एक एंगल बन रहा है जिसे एलिवेशन एंगल कहते हैं, जिसे उन्नयन कोण कहते हैं हिंदी में, वो 60 डिग्री है। हाइट ऑफ द टावर ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, यानी कि मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, x मीटर मान लो। तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास मीनार है, ये टावर है, टावर का टॉप ये है, ये टॉप है, इस टॉप से एक अर्थ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है, वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस एंगल से इस फुट की डिस्टेंस भी दी गई है 100 मीटर। अब बताओ बच्चों इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही तय लगेगा, लंबटे आधार P अपॉन V। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लंबटे आधार लगा लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे P अपॉन V लगा लो। बस एज्यूम कर लो, मान लो, लेट द, इस हाइट को आप एज्यूम कर लो, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, let the height of the tower, let the height of the tower be x मीटर। मैंने टावर की हाइट को x एज्यूम कर लिया, मान लिया है बेटा। ये हाइट ऑफ द टावर को मान लो, मीनार की ऊंचाई को x मीटर मान लो। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? राइट ट्रायंगल एबीसी। सभी क्वेश्चंस का प्रोसेस वही है, सभी में राइट ट्रायंगल लिखना है। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B या L अपॉन A, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट tan थीटा, थीटा की जगह आप 60 डिग्री का एंगल लगा दो बेटा। यहाँ थीटा एंगल ऑलरेडी दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल नहीं था, एंगल फाइंड किया था, बट इसमें एंगल गिवन है तो हमने एंगल लिख दिया। और थोड़ा अच्छा लिखना चाहते कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव आती नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ऐसे कर लो, थोड़ा सा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का तो ये भी लिख दो, हाइट ऑफ द टावर AB is equal to x मीटर एंड फुट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर, ये लिख दो 100 मीटर, थोड़ा सा लिख दो 2 एक बार। तो tan 60 is equal to AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू टेबल में से पुट कर दो √3 और x अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 100 √3। तो ये आ गया बेटा हाइट ऑफ द टावर, आंसर आ चुका है। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 100 √3 मीटर, आंसर आ गया। तो हाइट ऑफ द टावर आ चुका है 100 √3 मीटर। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए बेटा मैंने क्या कहा था, 10 क्वेश्चंस था कि आपके पास सभी एक जैसे हैं, कोई खास अंतर नहीं है। एक तो और करा देता हूं मैं, जिससे जैसे कि 4th क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, 6 सारे ऐसे मतलब 10 क्वेश्चन तक ऐसे ये करा देता हूं। AB वाला 7 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे, बाकी सारे एक जैसे हैं, थोड़ा 7 अलग है, हल्का सा अलग है, बाकी वही है। तो देखिए एंगल कोई ट्रायंगल बनाएगा, वो फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है एंगल ऑफ द एलिवेशन थीटा, डायग्राम तो वही बना लो,
आपका जो फिगर डायग्राम है वही बनाएगा, राइट ट्रायंगल एबीसी बनाएगा। सभी क्वेश्चनों में सिंगल एंगल का है, ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखिए क्या करेगा, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ए एंड बी, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ए ग्रेटर देन बी आर 30। अच्छा, डबल एंगल आ गया बेटा, तो डबल एंगल आ गया तो डबल एंगल का डायग्राम बनेगा। मैंने आपको कहा था कि डबल एंगल आ जाता है, तो मैंने 4 डायग्राम आपको डबल एंगल के अलग बताए थे, तो ये डायग्राम बनेगा। तो मुझे कैसे पता लगा कि यही डायग्राम बना, मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। डायग्राम बना लेता हूं, ABCD। छोटा एंगल यहाँ आएगा, बड़ा एंगल यहाँ आएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि यही डायग्राम बना? देखिए क्वेश्चन रीड करो। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो देखिए बेटा, टावर का जो टॉप है, शिखर जिसे हिंदी में कहते हैं, ये हमारे पास टावर है जिसे मीनार कहते हैं हिंदी में। ये हिंदी वाले बच्चे मीनार, और इस मीनार का ये शिखर है ए। मैंने ए मार्क कर दिया है मीनार के शिखर को, और 2 पॉइंट डिस्टेंस दिए। तो बेटा जो डिस्टेंस है दोनों टावर की, तो यहां पर आएगी अर्थ पर, जमीन पर आएगी। दोनों डिस्टेंस जमीन पर होगी। तो एक डिस्टेंस तो ए है और एक डिस्टेंस बी है। अब हम ए किसको लें और बी किसको लें? भैया हमारे पास 2 डिस्टेंस गिवन है दोनों एंगलों की। एक एंगल 30 है और एक एंगल 60 है। तो सीधी सी बात है बेटा, 30 यहां आएगा, 60 यहां आएगा। क्यों? टावर के पास, मीनार के पास जितना नियरेस्ट एंगल होगा बड़ा होगा। ये नियरेस्ट है, ये थोड़ा दूर है, तो दूर वाला एंगल छोटा होगा, पास वाला एंगल बड़ा होगा। क्यों? जितना पास आते जाओगे, मानो आप मीनार की छाया वहां तक पड़ रही है, अब धीरे धीरे छाया कम होती जाएगी, तो एंगल घटता बढ़ता जाएगा। और दोपहर के 12 बजे एंगल 90 पर हो जाएगा। बिल्कुल आपने देखा होगा पेड़ की छाया दोपहर को बिल्कुल सीधी हो जाती है, फिर उसके बाद घटती बढ़ती है। तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी दिया है, यानी डिस्टेंस ए तो ले लो आप BD को, क्योंकि क्वेश्चन में है, ये सूत्र दिया है ए ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन में गिवन है ए ग्रेटर देन बी, तो ए तो ये होगी बेटा, और बी डिस्टेंस ये होगी। ए ग्रेटर देन बी आर गिवन, और हाइट ऑफ द टावर कह रहा है बेटा। डबल एंगल का क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, ए डिस्टेंस यहां तक है, बी डिस्टेंस यहां तक है। क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस ए बड़ी है, तो बड़ी डिस्टेंस यहां तक आ जाएगी और छोटी डिस्टेंस यहां तक आ जाएगी। छोटा एंगल यहां आएगा, बड़ा एंगल यहां आएगा। फिर मैंने क्या कहा था कि 2 बार tan थीटा लगा देना। तो यहां 2 बार tan थीटा लगाएंगे इन राइट एंगल ABC, यानी तो इन राइट एंगल ABC। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि L अपॉन A। tan थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दो बेटा, थीटा की जगह AB अपॉन BC। tan थीटा 60 की वैल्यू पुट कर दो √3। ये कहां से आई? टेबल में से आई। tan 60 की वैल्यू टेबल में से पुट कर दो। AB की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो AB की वैल्यू तो AB रहने दो बेटा, और ये B है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AB की जो वैल्यूज है √3B हो जाएगी। इसे फर्स्ट इक्वेशन डालो, AB की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसी प्रकार हम राइट एंगल ABD, इन राइट एंगल ABD, इन राइट एंगल ABD ले रहा हूं बेटा। तो देखिए वही tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B,
30 डिग्री ए बी अपॉन बी डी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू पता नहीं है, लगा सकते हो आप। ए बी की जो वैल्यूज है वो आप √3 भी लगा सकते हो, लगा दो √3 भी। और बी डी की जो वैल्यूज है वो आपके पास है ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a इक्वल टू 3b। बेटा a की जो वैल्यूज है वो 3b आ गई। या ऐसा करो बेटा, आप यहाँ वैल्यू मत लगाओ भाई, a की जो वैल्यूज है हमारे पास a भी, यहाँ भी a भी फाइंड कर लो, यहाँ भी इन दोनों को इक्वल में लगा देंगे, यहाँ भी a भी निकाल लो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ द, तो देखिए बेटा ए बी की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये ए बी की वैल्यू है, तो वहां भी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, वहां भी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों ए बी की वैल्यू इक्वल लगा तो आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ हमारे पास a इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ a इक्वल टू 3b आ जाएगा। अब a इक्वल टू 3b आ गया और a अपॉन 3 इक्वल टू b आ जाएगा, a अपॉन 3 इक्वल टू b। तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको, तो आप ab की वैल्यू फाइंड कर लो, ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ ab की वैल्यू फाइंड कर लो। √3 tan 30 by √3, ab अपॉन bd, bd की वैल्यू a है, तो ab मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू a, तो ab इक्वल टू a डिवाइड बाय √3। तो बेटा यहाँ ab की वैल्यू ये है a डिवाइड बाय √3 और यहाँ ab की वैल्यू है √3b। तो यहाँ पर हम कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है, तो आप यहाँ ab को हटा दो, यहाँ ab को हटा दो, वो तो वही क्वेश्चन है, कैसे भी कर लो आप। यहाँ ab को हटाओगे, ये पुट द वैल्यू, ये ab को हटा दो बेटा, तो यहाँ √3 भी लगा दो और a अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, a इक्वल टू 3b, तो a इक्वल टू 3b। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आप कर सकते हो बेटा आगे। तो हाइट ऑफ द टावर आराम से आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आगे क्वेश्चन 10 तक क्वेश्चन आज का होमवर्क में करने हैं, 10 क्वेश्चन आज के डेट में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा।